नमस्कार किसान मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दी भोपाल आशा पर। किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने मंत्रालय से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए प्रचार रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर प्रमुख सचिव कृषि श्री अजीत केसरी, संचालक कृषि सुश्री प्रीति मैथिली एवं फसल बीमा कंपनी के प्रतिनिधि अनिरुद्ध शर्मा भी मौजूद रहे। पूरी जानकारी जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे हमारे चैनल की नोटिफिकेशन पहले आप तक पहुंच सके। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के व्यापक प्रचार प्रसार और अधिकतम किसानों को रबी फसल 2020-21 अंतर्गत बीमा योजना से लाभान्वित करने के लिए प्रदेश के सभी 52 जिलों में 104 प्रचार रथ आवश्यक जानकारी प्रदान करेंगे। प्रत्येक जिले में 2-2 प्रचार रथ किसानों को फसल बीमा योजना की पात्रता, बीमे की अंतिम तिथि, क्षतिपूर्ति की प्रक्रिया आदि की जानकारी प्रदान कर किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ लेने के लिए प्रोत्साहित करने का कार्य करेंगे। ठीक है संजय, मेरे पास राजा बोलो भारत माता की जय। अरे जय जवान जय किसान। रुक जाइए अभी सर बनाइए क्या आज मोबाइल नीचे कर लेना भाई। गाड़ी नीचे कर। हमारी एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी है भारत सरकार की, उसमें मध्य प्रदेश में घर क्या रहा तुम यार संपूर्ण मध्य प्रदेश का किसानों का जो फसल बीमा होता है उसको हमने एजेंसी बनाया है। नीचे करना एक भी प्राइवेट कंपनी इस बार नहीं है, भारत सरकार की एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी है। उसको दिया 31 दिसंबर तक रबी का बीमा हो सकता था, उसका समय है। उसके प्रचार प्रसार के लिए सभी जिलों में 2-2 गाड़ियाँ भेज रहे हैं, जिसकी शुरुआत आज हुई है। सब संभागों में जाएगी, जिलों में जाएगी और फसल बीमा का प्रचार प्रसार करेगी। अभी तक जो बीमा होता था वो जो किसान केसीसी लेते हैं बैंक से, उन्हीं का होता था। पिछले साल 18 में 34 लाख किसान रेगुलर थे, उनका बीमा हुआ था और डिफॉल्टर किसान का मात्र 1 लाख तक हुआ। 19 में भी मात्र 1 लाख डिफॉल्टर किसानों का बीमा हुआ था। लेकिन इस साल जब शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री बने और मैं कृषि मंत्री बना, हमने इसका प्रचार प्रसार किया और जब खरीफ की फसल खराब हुई तो हमने गांव में दौरे किए। कमलनाथ जी 15 माह में एक दिन भी कहीं गांव में किसान के खेत में नहीं गए, लेकिन मुख्यमंत्री जी ऊपर नहीं और कृषि मंत्री हम दोनों ने बहुत दौरे किए किसानों के, और इसलिए किसानों की फसलों का RBC 6.4 से राहत के लिए कलेक्टरों को और SDM को अधिकार दिए, निर्देशित किया। सही सर्वे हुआ, इसलिए 4,700 करोड़ रुपए किसानों को इस साल RBC 6.4 में राहत मिली, जिसकी पहली किस्त हमने 1,600 करोड़ दी है मुख्यमंत्री जी, जो 15 दिन में किसानों के खातों में चली जाएगी। दूसरा, इस साल का फसल बीमा खरीफ का लगभग 8,000 करोड़ मिलेगा। और इसलिए क्यों मिलेगा? क्योंकि हमने खरीफ का फसल का बीमा भी कराया, उसकी 1 महीने तारीख बढ़ाई, रविवार के दिन बैंक खुलवाई और उससे 20 लाख जो डिफॉल्टर किसान थे उनका भी बीमा हुआ। रेगुलर किसान 25 लाख बचे थे, जो 35 लाख थे कमलनाथ जी के ऋण माफी के चक्कर में, 2 लाख के चक्कर में कि मैं किसान हूँ, मैंने सोचा मेरा ऋण माफ हो जाएगा, हुआ नहीं और भरा नहीं, इसलिए डिफॉल्टर हो गया। उनका बीमा नहीं हुआ था, वो हमने 1 महीने तारीख बढ़ा कर उनका किया, इसलिए 8,000 करोड़ बीमा मिलेगा। उसलिए रबी की फसल का भी ये कंपनी के माध्यम से कंपनी करा रही है प्रचार प्रसार, ताकि डिफॉल्टर किसान भी बीमा करा सके और गाँव में ही करा सके। सर, ये कितने किसान की जो क्षति होती है उसकी पूर्ति हो जाए। कितनी गाड़ियां जा रही हैं सर? एक जिले में 100 गाड़ियां, एक जिले की 2। सर, कभी कभी फसल बीमा में 5 रुपए आते हैं किसानों के पास में, ऐसा क्या सर्वे में कमी रह जाती है? नहीं, बिल्कुल वो गलत है और इसलिए हमने अभी निर्देशित किया और हमने संशोधन किया कि 200 से कम नहीं मिलेगा, लेकिन मैंने कहा कि 2,000 से कम किसी को नहीं मिलना चाहिए। उसका कैलकुलेशन जो होता है वो गलत है और उसकी हमने समीक्षा की है। दूसरा, इस साल 19 का बीमा 4,500 करोड़ सेंक्शन किया था बीमा कंपनियों ने पहले। मैंने किसानों का सच्चा साथी कमल सुविधा केंद्र
जिसका नंबर है 0755-255-8823। किसानों को बांटा, किसानों की शिकायतें आई, हमने जांच कराई। मैंने हर सप्ताह बीमा कंपनियों की समीक्षा की और उनको निर्देशित किया, और उसके कारण मुझे आज बताते हुए खुशी हो रही है कि जहाँ 4,500 करोड़ बीमा कंपनियों ने स्वीकृत किया था बीमा, वो शिकायतों की हमने जांच कराई और पात्र पाए गए किसान कल तक 5,425 करोड़ से भी ज्यादा राशि हम दे चुके हैं, 1,000 करोड़ ज्यादा। और अभी भी किसानों की शिकायतें आ रही हैं और मैंने बीमा कंपनियों से कहा है कि अगर एक भी किसान वंचित रह गया तो मैं तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करूंगा। कुछ बैंक हैं जिन्होंने प्रीमियम तो काट लिया, लेकिन बैंक बीमा कंपनी में जमा नहीं किया, उसके कारण उनको किसानों को बीमा नहीं मिल रहा है। तो हम बैंक से किसानों को बीमा दिलवाएंगे और नहीं तो बैंक के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और इसलिए किसानों को इस बीमा का लाभ बड़ी संख्या में मिल रहा है। पूरे देश में सबसे अधिक बीमा मिलेगा मध्य प्रदेश के किसानों को। सर आपने बोला था 2,000 मिलेगा मिनिमम, यानी वो मिलेगा? हाँ, मिनिमम 2,000 से कम नहीं मिलेगा। जो पिछले गलतियां हुई है वो नहीं होगी, और इसलिए हम किसानों की सरकार हैं। किसान है पहले, बाद में मंत्री और ये कहते हैं। और इसलिए सर रबी सीजन तो आधा निकल गया। एक और बता रहा हूँ मैं, रबी सीजन तो नहीं बीमा हो चुका है। अच्छा, लेकिन जो रह गए, देखिए पिछले बार हमने रविवार के 31 जुलाई लास्ट डेट थी। कितने लोगों का हो चुका है सर अभी? 31 जुलाई लास्ट डेट थी। अभी कितने लोगों का हो चुका है? 45 लाख। अब कितने लोगों का और रख रहे हैं आप? ये 31 दिसंबर तक और हो जाएगा जितना रहेगा। मैं बता रहा हूँ आपको, 31 अगस्त की हमने, 30 अगस्त को रविवार था, हमने कहा कि आखिरी दिन किसान जाता है और उसके कागज में कमी रहेगी तो वंचित रह जाएगा। इसलिए रविवार के दिन एक दिन पहले बैंक खुलवाई ताकि कोई कागज में कमी है तो दूसरे दिन बीमा कर सकता है। और आखिरी तारीख में सबसे ज्यादा बीमा हुआ। इसलिए हम प्रचार प्रसार करा रहे हैं ताकि किसान बीमा करा सके और उसको लाभ मिले। प्रीमियम किसान से लेते हैं हम, आप सुनो बताओ इसमें क्या है। प्रीमियम किसान से लेते हैं खरीफ में 2% और 1.5% लेते हैं रबी में। यानी 100 रुपये बैंक से उसको, या उसकी 1 हेक्टेयर में सोयाबीन 40,000 की हो रही है तो उसके ऊपर 40,000 का उसको बैंक फाइनेंस करती है। तो 40,000 का 2% कितना हुआ? 800 रुपये है ना। वो किसान से लिया, लेकिन उसमें 15% में बीमा हो तो 13 रुपये हम भरते हैं। 100 रुपये 13%, उसमें 6.5% स्टेट गवर्नमेंट और 6.5% सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी किसान से लेते हैं 2 रुपये, 13 रुपये उसकी ओर से भरते हैं। लेकिन अभी तक जो होता था वो बड़े किसानों का बीमा होता था, डिफाल्टरों का नहीं, बीमा नहीं होता था पहले। और डिफाल्टर किसान ही कर्ज लेता है और उसको डिफाल्टर होने से वो फांसी खाता है, कर्ज में डूबता है। और इसलिए डिफाल्टर किसान का बीमा होना जरूरी है। रेगुलर का तो केसीसी में काट लेते हैं बैंक। और इसलिए हमने डिफाल्टर किसानों का 20 लाख का बीमा करा के पूरे देश में नंबर 1 स्थान पे आए और उनको अब मिलेगा 8,000। सर डिफाल्टर किसानों का कर्ज माफी का कोई विचार है? दूसरा जो वनग्राम है, वनग्राम वाले वो राजस्व ग्राम में नहीं आते। बीमा कंपनी में एक में है कि पटवारी हल्का इकाई होगा, और पटवारी हल्का सिर्फ राजस्व ग्राम का होता है, वनग्राम का नहीं होता। सर कृषि विभाग वनग्राम को भी राजस्व ग्राम से लिंक, सर कृषि विभाग उनका भी बीमा कराना, ताकि वनवासियों के आजाद भारत के बाद पहली बार जब से बीमा शुरू हुआ है, जब से अटल जी आए, मोदी जी आए, जब से वो कांग्रेस सरकार ने बीमा, सर एक और उनको भी मिलेगा। कृषि विभाग की वेबसाइट पर अभी भी किसान फसल नहीं, वो मैंने निर्देश दे दिया जांच के, हाँ। वो उनकी भूल से गलती से हुआ है। देखिए कमलनाथ जी ने मुख्यमंत्री बनने के 2 घंटे के अंदर जो साइन किए पहले, सर उसको तो अभी भी वेबसाइट 48 लाख किसानों का 54,000 करोड़ का कर्जा माफ किया हटा दिया गया है सर। और उन्होंने गांव-गांव बोर्ड लगा दिए। हमने जो कहा वो किया सर, हटा दिया नहीं, हटा दिया, हटाने के आदेश दे दिए हैं और उसमें जो दोषियों को उसके खिलाफ कार्रवाई भी कर रहा है। ठीक है सर, ठीक है। दूसरी बात सुनिए, कमलनाथ जी ने किसानों को धोखा दिया और इसलिए जनता ने धक्का दिया। जनता धक्का दे चुकी धक्का दिया। अब वो ट्रैक्टर पे बैठ के नौटंकी कर रहे हैं। अरे भैया तुम पहले किसान की चिंता कर लेते और 10 दिन में किसानों का कर्जा नहीं 15 महीने में माफ कर देते और पहले गाँव में किसानों के खेतों में चले जाते तो आज आपको ट्रैक्टर में बैठने की आवश्यकता नहीं पड़ती। चार्टर 50,000 से ज्यादा किसान 28 तारीख को जुटेंगे। 50,000 से ज्यादा किसान जुटेंगे विधानसभा का घेराव करने के लिए। कमलनाथ जी को चुनौती दे रहा हूँ, कांग्रेस के राहुल गांधी से ले सबको कि चलो तुम भी चलो, हम भी चलते किसानों के बीच में चौपाल लगाते और तुम बताओ तुमने क्या किया, नए कानून की कमियां और हम बताएं इसकी अच्छाइयां और फिर जनता किसान तय करे किसके साथ है। मैं दावे के साथ कोई किसान नहीं आएगा। 7% किसान हाथ ऊपर करके भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी के साथ खड़े में जहाँ चौपाल लगाता हूँ, कांग्रेस के विधायक के प्रत्याशी तक समर्थन कर रहे हैं। उसका उदाहरण मैं दे रहा हूँ। अभी कल ही में हरदा गया था, अब गाँव कला में मैंने चौपाल लगाई, वहाँ से 4 लेन रोड निकल रहा है। सुनिए, बैतूल हरदा इंदौर और आबादी में जिनके मकान आए
उनके मकान, कुआं, मंदिर, बाउंड्री वाल, 1 रुपए का मुआवजा नहीं मिला। क्यों? क्योंकि गांव आबादी में बसता और आबादी का मालिकाना हक नहीं है, कोई दस्तावेज नहीं है। स्वामित्व योजना, प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना से मैंने उनका सर्वे करवाया और सर्वे में पायलट प्रोजेक्ट हरदा जिला है और ड्रोन कैमरे सर्वे हुआ। मैंने कलेक्टर एसडीएम को बुलाया कल, तो किसान आया सुनिए, और आज उसका सर्वे हो रहा है और मुझे विश्वास है कि वो 40 से 50 लाख मुआवजा मिलेगा। ये है सर कमल योजना की, जिसको कल तक 1 रुपया नहीं मिलेगा उसको 50 लाख मिलेंगे। वो बेघर हो गया था, उसका नया मकान बन जाएगा। सर कमल, और इसलिए गाँव को आजादी अब मिली और गाँव आत्मनिर्भर होंगे। सर कमल पटेल जी को क्या केंद्रीय कृषि मंत्री बनाया जाना चाहिए? मध्य बुआई से लेकर कटाई तक हर विपदा के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसान भाइयों के लिए वरदान बनी हुई है, जो न सिर्फ फसल को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है बल्कि किसानों को भी संकट से उबारती है। किसान भाई फसल बीमा योजना के तहत आवेदन करते समय ये दस्तावेज जरूर अपने पास रखें। आऋणी किसान भाई पंजीयन कराते समय अपने पास पहचान पत्र, भू अधिकार पुस्तिका, बुवाई प्रमाण पत्र और आधार कार्ड जरूर अपने पास रखें। जबकि ऋणी किसान भाइयों का बीमा संबंधित बैंकों से किया जाएगा। आधार कार्ड अनिवार्य रूप से अपने पास रखें। सुरक्षित फसल, मजबूत किसान। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। अगर आपको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं अन्य किसी भी योजना से जुड़ी कोई भी जानकारी चाहिए तो कृपया कर हमारे चैनल से संपर्क करें या हमें ईमेल लिखें थे bhopal.asha@gmail.com। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।